रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मुहे मारे नजरिया सावरी। हे गाइस, है वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ HM डिजिटल रिव्यूज़। आज मैं आया हुआ हूँ दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में, जहाँ पर स्वरित फाउंडेशन द्वारा एक स्मरण 12th आज हो रहा है। एक फंक्शन हो रहा है अंदर ऑडिटोरियम में, और दो आर्टिस्ट जो हैं उसके सितार प्लेयर और तबला प्लेयर मेरे साथ यहाँ पर हैं। इनका नाम है महताब और उनका नाम है खुर्रम। तो आज इनसे बात करेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग बातें इनसे करते हैं। हाय सर। हेलो। आई जस्ट सॉ योर परफॉर्मेंस देयर एंड बहुत अच्छी थी। तो आप मुझे बताइए, आप भी बताइए सर कि कितने टाइम से आप लोग इसको रियाज़ करते आ रहे हैं और कितना वक्त लगा आपको इस तक पहुंचने का? मैं अगर अपना पर्सनली बताऊं तो आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 4 एंड इट्स बीन अराउंड 14 to 15 years ऑलमोस्ट आई हैव बीन प्लेइंग सितार, एंड आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग व्हेन आई वाज 8, सो इट्स बीन अ लॉन्ग। व्हाट अबाउट यू? I am learning tabla since I was 8 or 9 years old from my father, Ustad Mohsin Ali Khan. अच्छा, तो जिस हिसाब से अगर हम म्यूज़िक की ट्रेडिशन को देखें बॉलीवुड में या इंडिया में, आप क्लासिकल म्यूज़िक को कहाँ पे देखते हैं? सबसे ऊपर। सबसे ऊपर आप, क्योंकि आप दोनों क्लासिकल आप प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। बात वो भी नहीं है। अगर आप देखें इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक जो है वो एक डिवाइन फॉर्म ऑफ म्यूज़िक जी। यू कैन एंटरटेन any kind of music can entertain you, but the kind of bliss you feel in this art form is nowhere to find. आपके क्या व्यूज़ हैं? मेरे भी यही कहना चाहूँगा, जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है वो जो भी अगर कोई म्यूज़िक फॉर्म निकली है वो इससे ही निकली है। जो मतलब अगर बेसिक चीज़ है वो यही है। इंडियन आइडल या कोई भी और रियलिटी शोज़ उठा के हम देख लें तो वहाँ पे जो कंटेस्टेंट्स आते हैं कुछ ऐसे आते हैं जो कि सीखे हुए नहीं होते। तो आपका क्या मानना है, क्या सीखना ज़रूरी है या बिना सीखे भी कोई इंसान सिंगर बन सकता है और म्यूजिशियन बन सकता है? देखिए, बात नसीब की होती है जी। और सीखना इसलिए बेहतर है क्योंकि कोई भी आदमी जब पैदा होता है तो चलने लगता है जी, पर अगर उसको सलीके से पहले चलाया जाए तो वो गिरेगा नहीं। बिल्कुल समझे, उसके चोट कम लगेगी। बिल्कुल। अगर पकड़ के बड़ों का हाथ पकड़ के चलेगा तो गिरेगा कम, चोट कम लगेगी। और अगर वो खुद ब खुद ही चलने की कोशिश करेगा तो गिरेगा ज़्यादा, वो चोटें उसको लगेंगी। और वो भी एक एक्सपीरियंस है, पर उन चोटों से बचने के लिए सीखना ज़रूरी है, किसी की मदद लेना ज़रूरी है। पर आप ओके आप अपने आप को कितना रेट करेंगे? आप सितार प्लेयर हैं, तो आपने जैसे आज परफॉर्म किया, आपको क्या लगता है कितना अपना को आप बिल्कुल सीख चुके हैं या अभी भी आप लर्निंग स्टेज पे हैं? आई एम समवेयर इन बिटवीन, सीख रहा हूँ और सीख चुका हूँ। आपके उस्ताद कौन है? उस्ताद मोहसिन अली खान, माय फादर। आप दोनों भाई हैं क्या? जी। अच्छा, नियाजी जी। राइट। तो स्वरित फाउंडेशन से आप कैसे जुड़े दोनों, थोड़ा सा? स्वरित फाउंडेशन से ऐसे जुड़े कि क्षितिज माथुर भाई जो हैं जी, वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम लोग काफ़ी अरसे से जानते हैं एक दूसरे को, और रिसेंटली उन्होंने मुझे बताया कि वो स्मरण 12th स्मरण कर रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के, क्योंकि दिल्ली में लाइव इवेंट्स काफ़ी कम हो रहे हैं आजकल। ओके। वेर एवर ऑल ओवर द इंडिया इट हैज़ स्टार्टेड ऑलरेडी, स्पेशली इन दिल्ली। मुझे पता नहीं क्यों पर लोग डरे हुए हैं। तो अच्छा लगा कि क्षितिज भाई ने इनिशिएटिव लिया और स्टार्ट किया। आपको आप साथ में? जी, मैं छोटा भाई हूँ उनका जी। अभी भी आधी ऑडियंस जो थी बाहर थी, वो कोविड की वजह से अंदर आने नहीं दिया। वो भी इतने टाइम बाद तो ये कॉन्सर्ट हुआ, उसके बाद भी आधी पब्लिक बाहर ही खड़ी है, वापस चले गए वहाँ से। तो ये सब देख के भी अगर स्पेस ज़्यादा बनाते या कुछ प्रिकॉशंस लेते तो वो भी सुन पाते। मैं समझता हूँ कि अगर आप मास्क के साथ अलाउ कर दें ऑडिटोरियम में आने के लिए तो वो कोई मसला होना नहीं चाहिए। जब एक आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा होता है तो उसको सिर्फ क्राउड ही उसका एक तरीके से प्लेजर। जी। अगर आप देखें, ट्रेन्स देखें, आप फ्लाइट्स देखें, मैं आई ट्रैवल वेरी फ्रीक्वेंट, तो फ्लाइट में कोई सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा है। रैलियों में नहीं हो रहा। एग्जैक्टली बैठे हुए हैं उस तरीके से, और मास्क लगाया हुआ है, आप सैनिटाइजर यूज़ करें तो इट कैन बी ऑल्सो हेयर।
वो मुझे नहीं पता। don't हाँ, why they didn't allow because of this COVID-19 पैंडेमिक। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आप दोनों से ये रहेगा, आपने ठुमरी, तो आप अवेयर होंगे इस वर्ड से, ठुमरी के वर्ड, तो एक ठुमरी है लब पर आए, आपने शायद बंदिश बैंडिट्स नाम की एक वेब सीरीज़ ज़रूर देखी होगी, उसमें लब पर आए एक ठुमरी है, आप गाते भी हैं जी। तो क्या 2 लाइनें आप अगर लब पर आए कि या फिर किसी भी और ठुमरी की आप गा दें हमारे व्यूवर्स के लिए, तो इट विल बी लाइक। बिल्कुल। थोड़ा सोच लो। जी जी जी, कोई नहीं, आप गा दीजिए। वो गा रहे हैं ना, तो उसमें उनसे बच के कुछ और गाना वो मुश्किल है। नहीं, इफ यू वांट टू स्किप इट आई विल स्किप इट, डोंट वरी। नो, I'll sing it, that's not a problem. सा मा ग म प ध नि प ध नि सा न द ग म ग रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मुहे मारे नजरिया सावरिया रे। होली का टाइम है अभी, होली हाल ही में गई है, तो मैं मेरी बेस्ट विशेस होली के लिए, तो मैं वो होली के टाइम पर ही गाई जाती है ठुमरी। रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मुहे मारे नजरिया सावरिया रे, जाओ जी जाओ न बोलो मुँह से बतिया रे, अभी बाली हमारी उमरिया रे, मुहे मारे नजरिया सावरिया रे। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच खुर्रम। तो ये थे मेरे साथ मेहताब एंड खुर्रम, और इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें की, क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में थोड़ी सी नॉलेज दी। तो मेरे जितने भी व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं जो म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखते हैं, म्यूज़िक में रुचि रखते हैं, आप ज़रूर सीखिए म्यूज़िक, तभी आपको आगे चल के कुछ राह मिलेगी। आपको मिलवाते हैं क्षितिज माथुर जी से, जो स्वरिति फाउंडेशन के ऑर्गेनाइज़र हैं, और उनसे जानते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि ये किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है और ये क्या क्या कार्य करती है। स्वरित फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो हमारे भारतीय परंपरा और उसके जो अपने जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स जितने भी हैं उनको आगे बढ़ावा देती है, उनको प्रिजर्व रखने में लोगों को जागरूक करती है। और स्पेशली हमारे जो भारतीय संगीत है जो आजकल वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की वजह से बहुत खुद ही चैलेंजिंग टाइम फेस कर रहा है, तो हम जैसे बड़े बड़े कलाकारों को सुनते हैं, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी, उस्ताद जाकिर हुसैन साहब, तो आगे आने वाली पीढ़ी को भी एक मंच ऐसा मिलना चाहिए और एक ऐसा एक संस्था ऐसे होनी चाहिए जो उनको सराहे, उनको एक मंच दे, एक उनको मौका दे अपनी कला को प्रदर्शन करने का। पहले ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हुआ करती थी, बट अब ऐसा अगर समय है तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। और मैं खुद एक कलाकार हूँ, तो उस नाते मैं एक समझ सकता हूँ कि वो एक अपॉर्चुनिटी अगर नहीं मिलती किसी युवा कलाकार को, तो वो कैसे कैसे अपने मन में एक धारणाएं बनाते हैं, क्या मैं इस कला को आगे लेके जा सकता हूँ। एक इंजीनियर वगैरह तो सब लोग फिक्स सैलरी ले लेते हैं, बट कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन जब तक नहीं देगा तब तक उसको शोज नहीं मिल पाते। तो उसके लिए वो क्रेडिबल एक शोज़ मिले उनको और मंच मिले, तो इसलिए हमारी जो संस्था है वो एक कोशिश करती है कि उनको स्पेशली युवा कलाकारों को शोज़ मिलें, उनको मंच मिले और सपोर्ट करें हम हर तरह से, क्योंकि आज की डेट में आर्थिक स्थिति भी सब की बहुत ज़्यादा नाजुक है, और स्पेशली जो कलाकार वर्ग है उनको तो कभी कहीं से किसी का सपोर्ट नहीं मिल पाया है। तो एक जैसे डेली वेज वर्कर्स हमारे होते हैं, तो वैसे ही कलाकार भी होता है, जब परफॉर्म करेगा तभी उसको एक आर्थिक मदद मिल पाती है, या पेमेंट रेम्यूनरेशन जिसकी हम बात करते हैं हम उनको प्रोवाइड कर पाते हैं। वरना तो उनकी कहाँ उनको फिक्स सैलरी मिल रही है कि अब आप ऑफिस जाइए, काम आपके जाएँ या ना जाए, फिक्स सैलरी एक घर में आ जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं हो पाता कलाकार के लिए, तो वो भी एक डेली वेज वर्कर की तरह ही है, जिसको जब वो परफॉर्म करेगा तब उसको सैलरी मिल सकती है। तो इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने लास्ट ईयर भी, पिछले साल भी हम लोगों ने एक कोरोना काल में ही एक ऑनलाइन स्ट्रिंग फेस्टिवल किया था, जहाँ पे हम लोगों ने देश विदेश से 16 जो स्ट्रिंग प्लेयर्स जितने थे, सितार वादक,
सरोद वादक, सारंगी वादक, उन लोगों को हम लोगों ने, युवा कलाकारों को मंच दिया। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने उनका कला का प्रदर्शन किया और इट वाज अ ह्यूज फंड रेजर प्रोग्राम फॉर द इंस्ट्रूमेंट मेकर्स। जो कलाकार तो खैर जो परफॉर्म करता है, आप तबला सुन रहे हैं, आज सितार सुना आपने सुना, लेकिन इनको जो बना भी तो रहा है कोई कलाकार, उनकी कौन मदद करेगा? अब हम कलाकार होके ही अपने आर्थिक अपनी स्थिति को थोड़ा संभाल के रख रहे हैं, खर्चा नहीं कर पा रहे हैं या खर्चा नहीं करते हैं, उसको बचा के रखने की कोशिश कर रहे हैं, तब हम खुद ही बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम नई चीज़ नहीं खरीद पाएंगे। तो बेचारे जो इंस्ट्रूमेंट जो बना रहे हैं वो सेल भी नहीं कर सकते फिर उस चीज़ की, तो उनकी भी कोई मदद करे। तो उस वजह से हम लोगों ने लास्ट ईयर एक फंड रेजर किया जिसमें हम लोगों ने तकरीबन 11-12 लाख रुपए रेज़ किए उनके लिए, और हम लोगों ने तकरीबन 150 लोगों की मदद करी है, आर्थिक मदद करी है। तो ये जो आप आर्थिक मदद करते हैं या इतना फंड रेज किया आपने, हाँ जी। तो आपको ये कहाँ से मदद मिलती है? क्या सरकार की तरफ से या? सरकार की तरफ से अभी तक कुछ भी मदद नहीं है। तो ये कैसे अरेंज करते हैं आप? ये फंड कहाँ से आता है? ये जो भी कुछ भी कलाकार वर्ग है उनका तरफ से सहयोग आ जाता है कि नहीं, हम कलाकार हैं, हम भी सहयोग देंगे, जो इंस्ट्रूमेंट हमारे लिए उन्होंने बनाए हैं तो हमारी तरफ से कुछ सहयोग ले लीजिए, या कुछ जो संगीत रसिक हैं उन्होंने सपोर्ट किया ऑनलाइन फंड रेजर में, और कुछ कॉर्पोरेट्स होते हैं तो वो सहयोग करते हैं हमेशा हमारे लिए, जो कि एक जान कर कि हम लोगों ने क्या एक सोच रखी हुई है, क्या करना चाह रहे हैं, तो इसलिए उनसे मदद मिल जाती है। जिनको आप प्लेटफॉर्म दे रहे हैं उनका आगे क्या फ्यूचर है? एक बहुत बड़े कलाकार बन सकते हैं ये सब। और एक किस्सा बताता हूँ, हमारे पिछले साल हमारे यहाँ पे एक चाइल्ड प्रोडिजी, छोटे बच्चे यहाँ परफॉर्म करने के लिए आए थे, तो उनको आर्य बानेक उनका नाम था। हमारे कला मंच पे सुनकर उनको, जैसे हमारे और भी जो बड़े मंच हैं जैसे रामकृष्ण मिशन हो गए और जो बड़े बड़ी संस्थाएं हैं, वो लोग यहाँ सुनने के लिए आए थे उनको, तो उन्होंने अपने यहाँ पे उनको मौका दिया आगे परफॉर्मेंस करने का। तो हमारा मंच एक तरह से आप सोच सकते हैं कि एक ब्रिज बना रहा है, एक गैप फिल करने की कोशिश कर रहा है कि उनको लोग जान पाएँ, देख पाएँ, और केवल दिल्ली से नहीं, महाराष्ट्र से, कलकत्ता से, साउथ से, सब जगह से हम कलाकार को बुलाते हैं परफॉर्म करने के लिए। शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये आप लोगों ने बातचीत देखी शिरीष माथुर जी, जो कि ऑर्गेनाइज़र हैं स्वरित फाउंडेशन के, जिनका इंटरव्यू किया है निशा जैन जी ने। तो आपने जाना उन्होंने क्या कुछ कहा। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ नीचे दिए गए लाइक बटन को ज़रूर दबा देना। कमेंट करके मुझे बताना कि आप क्लासिकल म्यूज़िक पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते हैं, या आपको किस तरह का म्यूज़िक पसंद है। साथ ही साथ शेयर कर देना वीडियो को, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल HM डिजिटल रिव्यूज़ को। जो मेरे कैमरामैन हैं रजनीश, इन्होंने अपना स्टार्ट किया है RK फोटोग्राफी का। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, अगर आपको किसी भी तरह के इवेंट करवाने हैं फोटोग्राफी करवानी है, शादी में, बर्थडे पार्टीज़ में, या फिर कोई और तरह का इवेंट है जहाँ पे आपको फोटोग्राफी करवानी है, वीडियोग्राफी करवानी है, तो रजनीश इज़ द गाय। उसका नंबर मैं नीचे आपको लिंक में दे दूँगा। आपको अगर कुछ भी करवाना हो आप बेझिझक होकर उनको कॉल कर लेना। मेल ID भी दे दूँगा, मेल कर देना। व्हाट्सएप पे भी आते हैं वो, तो उस नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, एंड ही विल डू इट at very reasonable cost. Thank you so much. Take care of yourself and your family. Bye bye.